नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामलीला मैदान में रावण दहन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का निमंत्रण नहीं दिया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे रामलीला मैदान। नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान नहीं जाएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं और शायद इसी वजह से इसके पीछे की राजनीति को देखा जा रहा है। अब प्रधानमंत्री सिर्फ सुभाष मैदान जाएंगे रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेने। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, आज रावण दहन का बड़ा कार्यक्रम है, हर साल आप करते हैं रामलीला कमेटी के। आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं मिला है? कोई जानकारी आपके पास? सर, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, इसमें राजनीति की कोई जगह नहीं है। पिछले 20 साल में पहले राजीव गांधी आते थे, नरसिम्हा राव कभी नहीं आए, देवगौड़ा नहीं आए, उसके बाद गुजराल साहब नहीं आए, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी कभी नहीं आए। श्रीमती सोनिया गांधी या पहले राजीव गांधी या चीफ गेस्ट हुआ करते। अग्रवाल साहब, न्योता नहीं दिया गया था उन लोगों को या वो नहीं आए? नहीं आए नहीं, अब न्योता गया है नहीं गया ये मैं नहीं जानता। आप अध्यक्ष हैं, अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये लोग आए ये लोग नहीं आए, तो आपको ये भी पता होगा कि बुलावे पर आपके आते हैं रामलीला कमेटी के या अपने आप आते हैं? नहीं, हमारे यहाँ चीफ गेस्ट सोनिया गांधी होती है, हम उन्हें बुलाते हैं। तो इस बार भी आपकी चीफ गेस्ट क्या सोनिया गांधी है? जी हाँ, हमारी चीफ गेस्ट सोनिया गांधी है। क्या ऐसी कोई प्रथा, ऐसी कोई परंपरा रामलीला कमेटी की है कि हर प्रधानमंत्री को आप निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी ऐसी कोई प्रथा नहीं रही और ये प्रथा किसी भी रामलीला की नहीं हो सकती। जब समय अनुसार ये देखा जाता है कि कौन किसके नजदीक है। रामलीला तो दिल्ली में 1000 हो रही हैं। ठीक है, तो अग्रवाल साहब, क्या आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को न्योता देते थे, बुलाते थे? जी हाँ, बिल्कुल बुलाते थे। तो नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं? नहीं, जब ये रामलीला की मर्जी है, अगर चीफ गेस्ट हमारी सोनिया गांधी हैं तो मुझे लगता है हमने तय करा वही आनी चाहिए। सवाल ये है कि जब आप मनमोहन सिंह को बुला सकते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। देखिए, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, धार्मिक मंच है। और रामलीला की कमेटी किसको बुलाती है, इतनी कमेटियां हैं, कौन किसको बुलाता है, ये जरूरी नहीं कि हर एक में किसी एक व्यक्ति को बुलाया जाए। हमारा सवाल तो अग्रवाल साहब बहुत सीधा सा है। सुनिए, ये कोई मामूली शख्स और आदमी की और पद की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात हो रही है। राष्ट्रपति जी आते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते, तो कोई कह दिया आप उनको न्योता नहीं देते, तो ये बात तो सही नहीं है ना। नहीं, तो मतलब साफ है, आप ही की बात हम कर रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम अगर आप इसे मानते हैं तो फिर ये राजनीति क्यों? कहाँ है राजनीति इसमें? हम ये कह रहे हैं हमारी चीफ गेस्ट सोनिया गांधी होगी, हमने तय करा है, क्योंकि उनके इस रामलीला पे बहुत एहसान भी है। उन्होंने समय समय पर बहुत मदद की है हमारी, और हम उस एहसान को भूल नहीं सकते उनके। मनमोहन सिंह जी के भी एहसान रहे होंगे, इसलिए आप बुलाते थे उन्हें। सर, अब ये इसको इतना ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। एक हमारा धार्मिक आयोजन है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, और रामलीला कमेटी क्या तय करती है ये उसको छोड़ देना चाहिए। अग्रवाल साहब, आपकी कमेटी इतना बड़ा आयोजन करती है, दिल्ली का सबसे बड़ा आयोजन होता है, सबकी निगाहें होती हैं, लोग जाते हैं, पूरी दिल्ली वहां जाने की कोशिश करती है, तो अच्छी बात है, तो हमने खुशी है। लेकिन आप अगर बुला भी लेते नरेंद्र मोदी को तो उसमें क्या बुराई थी? सर, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि हमने उसका स्तर आज भी उसी तरह बनाकर रखा है 100 साल में, कि आज कम से कम लोग वहां आते तो हैं। आते थे, मनमोहन सिंह वहां पर दिखते थे, दूसरे प्रधानमंत्री दिखते थे, सोनिया गांधी इस बार भी हैं प्रधानमंत्री, तो लेकिन इस वक्त मोदी नहीं है। तो क्या ऐसे सीधे सीधे हम ये जोड़ के देखा जाए कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ही आएंगे यहाँ पर? कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो नरसिम्हा राव भी थे, वो क्यों नहीं आए? ये तो जरूरी नहीं होता, ये सबकी अपनी मर्जी है और ये उन्हीं के विवेक पे छोड़ भी देना चाहिए। तो सिर्फ कांग्रेस के नेता आएंगे यहाँ पर, आप ये कहना चाहते हैं? मुझे लगता है इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है और वो रखनी भी नहीं चाहिए उसमें। बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। ये प्राइवेट संस्था है, उनको अपना काम करने देना चाहिए।
बहुत धन्यवाद। तो जेपी अग्रवाल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये रामलीला कमेटी की मर्जी होती है, कमेटी ये तय करती है किसे बुलाया जाए किसे नहीं बुलाया जाए। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जो भी हुआ करते थे उन्हें न्यौता मिलता था, मनमोहन सिंह आते थे। आप देख रहे हैं पिछले साल की तस्वीरें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस वक्त भी, इस बार भी, आज के कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यौता नहीं दिया गया है साफ तौर पर, क्योंकि जेपी अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं और वो ये मानते भी हैं और वो ये कहते भी हैं कि हम नहीं बुलाना चाहते। उनकी बातों से साफ तौर पर यह जाहिर होता है। रजत सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ रामलीला मैदान से और सुभाष मैदान से कपिल शर्मा हैं। रजत का रुख पहले करते हैं, रजत के पास आपको ले चलते हैं। रजत, साफ तौर पर जेपी अग्रवाल मना कर रहे हैं कि हमने नहीं बुलाया, न्यौता नहीं दिया। क्या साफ ये राजनीति हो रही है? कांग्रेस का वर्चस्व है रामलीला कमेटी पर, इस वजह से क्या नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया? रजत जी बिल्कुल सही। देखिए, इसमें साफ तौर पर ये झलकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो जेपी अग्रवाल जो पुराने नेता हैं, सांसद भी रहे हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं और ये साफ दर्शाता है कि इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस रामलीला में नहीं बुलाया गया है। पिछली साल हमने देखा था कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो वो दोनों रामलीला मैदान पहुंचे थे, सुभाष मैदान में भी पहुंचे थे रावण दहन के वक्त, और रामलीला मैदान जो ये कमेटी है सबसे पुरानी कमेटियों में से एक है, यहाँ पर भी वो पहुंचे थे। और अभी जिस तरह से आपकी बात हुई जेपी अग्रवाल से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं, वो आते रहे हैं। सोनिया गांधी उनकी चीफ गेस्ट रहती हैं हर साल, इस साल भी सोनिया गांधी चीफ गेस्ट हैं, तो वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। किसी भी तरह का न्योता देने की बात यहाँ पर नहीं कही गई है प्रधानमंत्री को, और यही वजह है कि वो बार बार इस बात को राजनीति से परे बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैसला राजनीति से प्रेरित जरूर दिख रहा है। सही जी रजत, धन्यवाद आपकी इस जानकारी के लिए। कपिल शर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। कपिल, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। न्यौता नहीं मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो रामलीला मैदान में आज नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। रेडियो के जरिए देश के लोगों से जुड़ने की यह परंपरा है। आज करोड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो के जरिए सुनी। इस मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ किस्से भी सुनाए और लोगों से हर महीने 1 या 2 बार मिलने का वादा भी किया। 39 साल बाद देश के प्रधानमंत्री ने रेडियो पर मन की बात की। देश हम सबका है। मौका दशहरे का था, इसलिए शुरुआत बुराई का अंत करने के संकल्प के साथ की। कहा, लोग अपने अंदर की 10 बुराइयों को अंत करने का संकल्प लें। फिर लोगों से खादी कपड़े पहनने की अपील की। बोले सब कुछ पहने, लेकिन एक कपड़ा खादी का भी बनवाएं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है, और इसलिए एक आध चीज, और इन दिनों तो 2 अक्टूबर से लेकर करीब महीने भर खादी के बाजार में स्पेशल डिस्काउंट होता है, उसका फायदा भी उठा सकते हैं। एक छोटी चीज, और आग्रह पूर्वक इसको करिए। आप देखिए गरीब के साथ आपका कैसा जुड़ाव आता है, उस पर आपको कैसी सफलता मिलती है। एक कथा मुझे और भी ध्यान आती है। मोदी ने स्वामी विवेकानंद का नाम लेकर किस्से कहानियों का भी जिक्र किया। शेर की कहानी सुनाई, राहगीर का किस्सा बताया। मकसद था कि लोग अपनी शक्तियां पहचाने। सामर्थ्य तो है ही, ताकत का एहसास भी करना होगा। अगर आगे बढ़ना है तो 125 करोड़ देशवासियों को करना पड़ेगा। हमें खुद को पहचानना पड़ेगा, अपनी शक्ति को जानना पड़ेगा। और मैं सच बताता हूं, हम विश्व में अजोड़ लोग हैं। आप जानते हैं हमारे ही वैज्ञानिकों ने कम से कम खर्च में मार्स पहुंचने का सफल प्रयोग सफलतापूर्वक पार कर दिया। हमारी ताकत में कमी नहीं है, सिर्फ हम अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि उनके पास लोगों के कई सुझाव आए हैं। लोगों से और सुझाव भेजने की अपील भी की। जो अच्छा लगेगा सरकार उसे अपनाएगी। कुछ लोगों ने मुझे लिख करके भेजा है कि पॉलीथीन की बैग पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ढेर सारे सुझाव मुझे लोग भेज रहे हैं। मैं आगे से भी आपको कहता हूं, अगर आप मुझे कहीं पर भी कोई सत्य घटना भेजेंगे जो सकारात्मक हो, जो मुझे भी प्रेरणा दे, देशवासियों को प्रेरणा दे,
अगर ऐसी सत्य घटनाएं सबूत के साथ मुझे भेजोगे तो मैं जरूर जब मन की बात करूंगा और जो चीज मेरे मन को छू गई है वो बातें मैं जरूर देशवासियों तक पहुंचाऊंगा। मोदी के मन में ये बात भी है कि लघु उद्योगों के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो काफी जटिल हैं। प्रक्रियाओं को आसान बनाना होगा। साथ ही जिस स्किल डेवलपमेंट की बात को गुजरात से लेकर अमेरिका तक करते रहे हैं वो 5वीं क्लास से शुरू करनी होगी। मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि भी जो लघु उद्योग शुरू करते हैं तो उसकी पंजीकरण जो प्रक्रिया है वो आसान होनी चाहिए। मैं जरूर सरकार में उसके लिए सूचना करूंगा। कुछ लोगों ने मुझे लिख करके भेजा है बच्चों को 5वीं कक्षा से ही स्किल डेवलपमेंट सिखाना चाहिए ताकि वो पढ़ते पढ़ते ही कोई न कोई अपना हुनर सीख ले, कारीगरी सीख ले। बहुत ही अच्छा सुझाव उन्होंने दिखा है। मोदी के मन की बात यहीं खत्म नहीं होती। सिलसिला तो अब शुरू हुआ है। 125 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का ये संवाद वो महीनों में 1-2 बार करेंगे। तारीख तो तय नहीं है लेकिन दिन होगा रविवार और वक्त होगा सुबह 11 बजे। मतलब साफ है कि समय समय पर लोगों को भेड़ चाल से निकालकर शेर चाल की तरह चलने का एहसास कराते रहेंगे। साथ ही देश की तरक्की के लिए लोगों को उनकी शक्तियों का एहसास भी कराएंगे। आज तक ब्यूरो।